श्री दुर्गा सप्तशती। अथ दशमो अध्यायः। सुमेधा ऋषि कहते हैं, हे राजन, प्राणों के समान प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु तथा सभी सैनिकों का संहार देखकर शुंभ कुपित होकर बोला, दुष्टे दुर्गे, तू बल के अभिमान से झूठा मूठा घमंड न रखा कर। तुम दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती हो और अति माननीय बनी हुई हो। देवी बोली, रे दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मुझसे भिन्न दूसरी कौन है? हे दुष्ट, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश करती हुई इन सबको देखो। तब वे सभी ब्राह्मणी आदि देवियां उस देवी अंबिका के शरीर में लीन हो गई। अब केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति द्वारा जो अनेक रूपों से यहाँ उपस्थित थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं युद्ध में अकेली ही खड़ी हूँ, तुम भी ठहरो। सुमेधा ऋषि कहते हैं, उसके बाद सब देवताओं तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा, तीक्ष्ण शस्त्रों तथा भयंकर अस्त्रों के प्रहार द्वारा उन दोनों देवी और शुंभ में तीनों लोकों के लिए भयकारी महान युद्ध हुआ। उस समय अंबिका ने जो करोड़ों दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें उनके निवारक अस्त्रों द्वारा दैत्यराज शुंभ ने काट दिया तथा उस शुंभ से छोड़े गए दिव्य अस्त्रों को परमेश्वरी चंडिका ने अपने हुंकार शब्द आदि के द्वारा खेल में ही नष्ट कर दिया। तब उस दैत्य शुंभ ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। उस देवी ने भी क्रोध में आकर अपने बाणों से उसके धनुष को काट डाला। धनुष के कट जाने पर दैत्यराज शुंभ ने हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लिया, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति अस्त्र को भी काट गिराया। उसके बाद दैत्यराज ने सूर्य के समान चमकती 100 चंद्रमा वाली ढाल तथा तलवार लेकर देवी पर धावा किया। उसे आते ही देख चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े गए तीक्ष्ण बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरण के समान चमकती हुई निर्मल ढाल तथा तलवार को तुरंत काट डाला। उसी समय उसके घोड़े और सारथी कोचवान मारे गए। धनुष तो पहले ही टूट चुका था। घोड़ा सारथी और धनुष से विहीन दैत्य शुंभ ने चंडिका को मारने के लिए उद्धत होकर भयंकर मुदगर, लोहमय मुदगर हाथ में लिया। आते हुए उसके मुदगर को देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तान कर देवी को मारने के लिए पूर्ण वेग से दौड़ा। उस महादैत्य ने देवी के हृदय पर मुक्का मारा। तब उस देवी ने भी उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। वह दैत्यराज शुंभ थप्पड़ से घायल हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु फिर भी झट से पूर्ववत उठ खड़ा हो गया और उछलकर देवी को पकड़ ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका वहां भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ लड़ने लगी। उस समय चंडिका और शुंभ दोनों परस्पर में भयंकर बाहुयुद्ध करने लगे। वह युद्ध सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। दीर्घ काल तक उस शुंभ के साथ बाहुयुद्ध करने के बाद चंडिका देवी ने हाथ से उसका कोई अंग पकड़कर उसे ऊपर घुमाया और पृथ्वी पर झटक दिया। वह फेंका हुआ पृथ्वी पर आने के बाद दुष्ट आत्मा दैत्य चंडिका के वध की इच्छा से मुक्का तानकर वेग से देवी की ओर दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को आते देख
देवी ने अपने शूल से उसके हृदय को छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य देवी के त्रिशूल के अग्रभाग से विशेष घायल होकर प्राण विहीन हो मर गया और समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों के सहित संपूर्ण पृथ्वी को कपाता हुआ पृथ्वी पर गिरा। उस दुष्ट दैत्य की मृत्यु के बाद पहले के जितने उत्पात सूचक मेघ तथा उल्काएं थी सभी शांत हो गई तथा उसके मारे जाने पर सभी नदियां अपने अपने मार्ग से सुखपूर्वक बहने लगी। उस दुरात्मा के मारे जाने के बाद संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं स्वस्थ हो गया और आकाश भी निर्मल हो चला। उसके मरने के बाद देवता लोग परम हर्षित हृदय हो गए और गंधर्व गण सुललित गीत गाने लगे तथा अन्य गंधर्व गण बाजे बजाने लगे और उर्वशी आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगे, सूर्य निर्मल किरण वाले हो गए, अग्निशाला की बुझी सी आग स्वयं प्रज्वलित हो गई और दिशाओं के भयानक शब्द शांत हो गए, अर्थात शुंभ के मृत्यु के बाद सभी सुखी हो गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराणीय देवी महात्म्य में शुंभवध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय।